एकादश अध्याय श्रीमन महाप्रभु की शिक्षाएं। वैष्णवों में तारतम्य। भगवान श्री जगन्नाथ देव की रथ यात्रा का उत्सव 9 दिन तक चला। श्रीमन महाप्रभु ने गुंडीचा मंदिर के निकट ही जगन्नाथ वाटिका नामक एक बड़े पुष्प उद्यान में भक्तों के साथ वास किया। श्रीमन महाप्रभु प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करके भगवान श्री जगन्नाथ देव का दर्शन करते और मंदिर के प्रांगण में बहुत देर तक भक्तों के साथ नित्य कीर्तन करते। फिर वे भक्तों को साथ लेकर पास के उद्यान में नित्य कीर्तन करते। श्रीमन महाप्रभु के दर्शनों से वहाँ के वृक्ष और लताएं प्रफुल्लित होकर अनेकों प्रकार के पुष्पों से ढक जाती। पुष्पों की सुगंध से आकृष्ट होकर भौरों के झुंड उन वृक्षों पर गुंजार करने लगते। शुक पीक आदि पक्षी मधुर कलरव करने लगते और मंद मंद सुगंधित स्मीर बहने लगती। वहां विचरण करते हुए श्रीमन महाप्रभु को लगा कि वे वृंदावन में हैं। श्री कृष्ण द्वारका से वृंदावन लौट आए हैं और वहां श्री राधा कृष्ण की मधुर लीलाएं हो रही हैं। उनके हृदय में यह स्फूर्ति होने से उनका विरह भाव दूर हो गया। वे स्वयं को श्री राधा जी की किंकरी मानकर अपने आश्रय विग्रह श्री राधा जी के साथ श्री कृष्ण के मिलन के आनंद सागर में निमग्न हो गए। इसी रस में डूबकर उन्होंने भक्तों के साथ उद्यान में नित्य कीर्तन किया। एक एक वृक्ष के नीचे वासुदेव दत्त आदि भक्त एक एक गीत गाते और श्रीमन महाप्रभु वहां परम आवेश में आकर नृत्य करते। कभी वक्रेश्वर पंडित नृत्य करते तो उन्हें देखकर श्रीमन महाप्रभु गान करने लगते। इस प्रकार बहुत देर तक उद्यान में लीलाएं करते और फिर वे सभी भक्तों को लेकर नरेंद्र सरोवर में जल क्रीड़ा करते। जल क्रीड़ा के पश्चात वे भक्तों के साथ उद्यान में आकर प्रसाद सेवा करते। इस प्रकार गुंडीचा मंदिर में वृंदावन की लीलाओं का स्मरण और कीर्तन करने के पश्चात श्री जगन्नाथ देव की मूल मंदिर में पुनः लौटने की रथ यात्रा प्रारंभ हुई। वापिस रथ यात्रा अर्थात उल्टा रथ के समय भी श्रीमन महाप्रभु अपने भक्तों के साथ श्री जगन्नाथ देव के रथ के आगे नित्य एवं कीर्तन करते हुए जा रहे थे। रथ यात्रा उत्सव के उपरांत बंगाल से आए भक्तों ने श्रीमन महाप्रभु से भेंट करके लौटने की अनुमति मांगी। कुलीन ग्राम के सत्यराज खान और उनके सुपुत्र रमानंद वसु ने श्रीमन महाप्रभु से प्रश्न किया, गृहस्थ विषय आमी की मोर साधने श्री मुखे करेन आज्ञा निवेदी चरणे। प्रभु, हम ग्रस्त हैं और विषयों में लिप्त हैं। आपके चरण कमलों में निवेदन है कि आप अपने श्रीमुख से हमारे कल्याण के लिए उचित भक्ति साधन का निर्देश कीजिए। यह प्रश्न उन्होंने न केवल अपने लिए अपितु सभी जीवों के कल्याण के लिए पूछा। प्रभु कहे न, कृष्ण सेवा वैष्णव सेवन निरंतर कर कृष्ण नाम संकीर्तन। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया, श्री कृष्ण की सेवा, वैष्णव की सेवा और निरंतर कृष्ण नाम का संकीर्तन करना ही गृहस्थ वैष्णव के लिए एकमात्र कर्तव्य है। सत्यराज खान और रामानंद ने सोचा कि श्री कृष्ण नाम संकीर्तन और श्री कृष्ण सेवा को समझना तो सरल है। अकेला मनुष्य जब कीर्तन करता है तो वह कीर्तन कहलाता है, और जब बहुत से भक्त एक स्वरूप सिद्ध भक्त के अनुगत्य में कीर्तन करते हैं तब वह संकीर्तन कहलाता है। श्री कृष्ण की प्रातःकाल से सायंकाल तक सेवा पूजा करना, जैसे कि आरती करना, शिव विग्रह को स्नान कराना, समय अनुसार भोग निवेदन करना आदि श्री कृष्ण की सेवा है। परंतु हम यह नहीं जानते हैं कि वैष्णव कौन है, इसलिए वैष्णव सेवा बहुत कठिन है। सत्यराज भले वैष्णव चिनिबे के मने के वैष्णव कह तार सामान्य लक्षण है। तब सत्यराज खान ने श्रीमन महाप्रभु से पूछा,
हम वैष्णव को कैसे पहचानेंगे? कृपया हमें बतलाइए कि वैष्णव कौन है और उनके सामान्य लक्षण क्या है। प्रभु कहे, जार मुखे सुनी एक बार, कृष्ण नाम से पूज्य श्रेष्ठ सभाकार। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, जो व्यक्ति एक बार भी अपने मुख से कृष्ण नाम का उच्चारण करता है वह सबका पूज्य वैष्णव है और सब मनुष्यों में श्रेष्ठ है। एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप खाए, नवविधा भक्ति पूर्ण नाम हईते हय। एक कृष्ण नाम समस्त पापों का नाश कर देता है। नवदा भक्ति भी कृष्ण नाम लेने से ही पूर्ण होती है। नाम अपराध का वर्जन करके एकमात्र कृष्ण नाम का आश्रय करने से जीवों के समस्त पाप क्षय हो जाते हैं और उनकी पाप पुण्य में मूलक प्राकृत भोग वासना का संपूर्ण विनाश हो जाता है। श्री विष्णु के श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन को नवविधा भक्ति कहते हैं। केवल कृष्ण नाम के भजन से ही नवविधा भक्ति पूर्णता लाभ करती है। श्रीमन महाप्रभु ने आगे कहा, दीक्षा पुरुषचर्या विधि अपेक्षा न करे, जीवा स्पर्शे अचंडाले सबारे उधरे, अनुषंग फले करे संसार क्षय, चित आकर्ष्य कराए कृष्णे प्रमोदय। श्री कृष्ण नाम दीक्षा ग्रहण करने की और पुरुषचर्या अर्थात त्रिकाल, प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल, पंचांग अर्थात नित्य पूजा, जप, तर्पण, होम और ब्राह्मण भोज कर्मों की उपेक्षा नहीं रखता। कृष्ण नाम का जीवा से स्पर्श होने से निम्न जाति से संबंधित व्यक्ति अर्थात चंडाल भी मुक्त हो जाता है। कृष्ण नाम इतना मधुर है कि वह साधक के हृदय को आकर्षित करके उसमें कृष्ण प्रेम का उदय करा देता है और आनुषंगिक रूप से उसके संसार के बंधन को भी काट देता है। इसको प्रमाणित करने के लिए श्रीमन महाप्रभु ने शास्त्र का एक श्लोक कहा, आकृष्यति कृतचेतसम सुमन सामोच्चाटनम साहंसाम चंडाल मूलम लोक सुलभो वयश्च मुक्तिर्श्रेय नो दीक्षाम न च सत्क्रियम न च पुरुषचर्यम मनागीक्षते मंत्रोहयम रसनास्पृह गेव फलति। श्री कृष्ण नामात्मक। भगवान श्री कृष्ण का पवित्र नाम संतों और मुक्त लोगों को आकर्षित करता है। ये पाप कर्म के फल का विनाश कर देता है और इतना कृपालु है कि चंडाल व्यक्ति के आरंभ करके अर्थात केवल मूक व्यक्ति के अतिरिक्त यहाँ पर श्री नाम को मुख से उच्चारण करने की बात कही जा रही है, इसलिए मूक व्यक्ति के अतिरिक्त सभी के लिए इसे सुलभ कहा गया है। परंतु इससे यह नहीं समझना चाहिए कि भगवान का नाम मूक व्यक्ति का उद्धार करने में समर्थ नहीं है। श्री बृहद भागवतामृतम में श्रील सनातन गोस्वामी पाद अपनी टीका में वर्णन करते हैं कि पंच इंद्रियों में से किसी भी इंद्रिय द्वारा जिस किसी भी तरह से मात्र एक बार श्री कृष्ण नाम गृहीत होने पर वे मुक्ति प्रदान करता है। जिसकी जीवा नहीं है वे चक्षु द्वारा नाम अक्षर आदि दर्शन अर्थात कहीं पर भी किसी के द्वारा लिखित श्री नाम अक्षर दर्शन, त्वचा द्वारा श्री नाम ग्रहण अर्थात वक्षस्थल आदि पर श्री नामांकन अथवा पत्र आदि पर लिखित श्री नाम स्पर्श अथवा हाथ द्वारा श्री नामांकित मुद्रा धारण करके नाम ग्रहण करके अपना कल्याण कर सकते हैं। सभी के लिए सुलभ है। ये चंडाल को भी पवित्र करके मुक्त कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण का पवित्र नाम मुक्तिदाता और श्री कृष्ण के समान ही शक्तिशाली है। इस पवित्र नाम का जिह्वा से स्पर्श होते ही तुरंत इसका परिणाम दिखाई देता है। इन नामों का जप करना दीक्षा, धार्मिक क्रियाओं और पुरुषचर्या आदि पर निर्भर नहीं करता। ये नाम अपने में संपूर्ण है।
अतएव जार मुखे एक कृष्ण नाम, सही तो वैष्णव करिय ताहार सम्मान। इसलिए जिसके मुख से एक बार भी कृष्ण नाम उच्चारित हो उसे वैष्णव जानकर उसका सम्मान करना। श्री कृष्ण के नाम से ही सर्व सिद्धि हो जाती है, ऐसा जानकर नाम करने वाले श्रद्धावान व्यक्ति को वैष्णव कहा गया है। श्रद्धा ही वैष्णव होने की योग्यता प्रदान करती है, किंतु प्रारंभिक अवस्था में श्रद्धा कोमल होने से व्यक्ति निरंतर कृष्ण नाम नहीं करता। ये कनिष्ठ वैष्णव के लक्षण है। सत्यराज खान ने अगले वर्ष रथ यात्रा के उपरांत पूर्वता प्रभु से अपने कर्तव्य के विषय में जिज्ञासा की। प्रभु कहे, वैष्णव सेवा नाम संकीर्तन दुई कर शीघ्र पावे श्री कृष्ण चरण। श्रीमन महाप्रभु ने कहा, वैष्णव की सेवा और नाम संकीर्तन रूपी दो कार्य करने से तुम्हें शीघ्र ही श्री कृष्ण के चरण कमलों की प्राप्ति होगी। तेहो कहे के वैष्णव की तार लक्षण, तबे हासी कहे प्रभु जानी तार मन। सत्यराज खान ने पूछा, वैष्णव कौन है, उसके लक्षण क्या हैं? तब श्रीमन महाप्रभु ने उसके भावों को समझकर मुस्कुराते हुए कहा, कृष्ण नाम निरंतर जाहार वदने, से वैष्णव श्रेष्ठ भज ताहार चरणे। जो वैष्णव निरंतर कृष्ण नाम का उच्चारण करता है उसे कोमल श्रद्धावान कनिष्ठ वैष्णव से श्रेष्ठ अर्थात मध्यम वैष्णव जानना चाहिए। मध्यम अधिकारी वैष्णव के चरणों की सेवा गृहस्थ वैष्णव का कर्तव्य है। निरंतर का अर्थ है जहाँ कृष्ण नाम लेने में कोई अंतराल अर्थात व्यवधान नहीं होता। श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलाषा, कर्म, ज्ञान और आलस्य ही अंतर अथवा व्यवधान है। अथवा अंतर शब्द से देह अर्थात इंद्र तृप्ति, द्रविण अर्थात अर्थ संग्रह की चेष्टा, जनता अर्थात असत्संग या दुस्संग, लोभ अर्थात जीवा लंपट्टे या लालच, और पाषंडता अर्थात श्री विष्णु विग्रह में शिला, काष्ठ, स्वर्ण, पीतल आदि धातु बुद्धि, श्री गुरुदेव में मर्त्य बुद्धि, वैष्णव में जाति भेद बुद्धि, श्री विष्णु वैष्णव चरणोदक में जल बुद्धि, श्री कृष्ण नाम मंत्र और श्री गुरुदेव द्वारा प्रदत्त नाम में जागतिक शब्द सामान्य बुद्धि, और भगवान श्री कृष्ण और त्रिगुण माया से बद्ध देवताओं में समबुद्धि को समझना चाहिए। इन्हें समस्त अपराधों का मूल जानना चाहिए। मध्यम भागवत निरंतर कृष्ण नाम करते हुए अपने हृदय में श्री कृष्ण प्रेम का उदय कराते हैं और अपने में अप्राकृत कृष्णदास का अभिमान रखते हैं। कभी कभी वे कनिष्ठ भक्तों को अपना संग प्रदान कर हरि कथा के द्वारा उन पर कृपा करते हैं। वे शुद्ध भक्तों से मैत्री करते हैं और श्री कृष्ण से प्रीति रहित विद्वेषी जनों के संग का परित्याग कर देते हैं। तीसरे वर्ष रथ यात्रा के उपरांत पुनः कुलीन ग्राम वासियों के द्वारा वही प्रश्न किए जाने पर श्रीमन महाप्रभु ने उत्तम भागवत के लक्षण बतलाते हुए कहा, जहार दर्शने मुखे ऐसे कृष्ण नाम, तहारे जानी तुमी वैष्णव प्रधान। क्रम करी कहे प्रभु वैष्णव लक्षण, वैष्णव वैष्णवतर आर वैष्णवतम। जिनके दर्शन मात्र से ही दर्शनकारी के मुख से स्वतः ही कृष्ण नाम निकलना आरंभ हो जाता है, ऐसे वैष्णव को वैष्णव प्रधान अर्थात उत्तम वैष्णव जानना चाहिए। इस प्रकार श्रीमन महाप्रभु ने 3 वर्षों में क्रम से वैष्णव, वैष्णवतर और वैष्णवतम वैष्णव के 3 स्तर बतलाए। इन तीनों प्रकार के वैष्णव की सेवा करना गृहस्थ वैष्णव का कर्तव्य है। जिन वैष्णव के दर्शन से ही लोगों के मुख से कृष्ण नाम स्वतः ही निकलने लगता है, उन्हें माँ भागवत जानना चाहिए। वे भगवत ज्ञान विज्ञान समन्वित होकर सर्वत्र
श्री कृष्ण का दर्शन करते हैं उन्हें भगवान से अतिरिक्त किसी दूसरी वस्तु का दर्शन ही नहीं होता है और उन्हें यही प्रतीत होता है कि सभी जीव श्री कृष्ण की ही सेवा कर रहे हैं। उनके श्री मुख से सर्वदा शुद्ध कृष्ण नाम का कीर्तन होता रहता है। वे स्वयं दिव्य नेत्रों से युक्त होकर त्रिगुणमयी माया से मोहित अज्ञान के अंधकार में भटकते जीवों के नेत्र को दिव्य दृष्टि प्रदान करके उन्हें भी श्री कृष्ण की सेवा में नियोजित करने में समर्थ हैं। ब्रह्मांड तारित्रिक शक्ति धोरे जने जने, एक एक ऐसे महाभागवत में ब्रह्मांड को तारने की शक्ति है और लोहा के यावत स्पर्श हेम नाही करे तावत स्पर्श मणि केह चिनिते ना पारे। जब तक स्पर्श मणि लोहे को स्वर्ण में परिणत नहीं करती तब तक उसे पहचानना सहज नहीं। आदि वाक्य माँ भागवत के संबंध में ही कहे गए हैं। समस्त प्राणियों में समदर्शी निंदा शून्य हृदय वाले ऐसे माँ भागवत को सेवा से संतुष्ट करके उनकी कृपा के प्रभाव से मध्यम अधिकारी वैष्णव उत्तम अधिकारी होने का सौभाग्य लाभ करते हैं। श्रीमन महाप्रभु ने प्रथम वर्ष श्री कृष्ण नाम का महात्म्य बताते हुए कहा कि नाम लेने के लिए दीक्षा की अपेक्षा नहीं है। उन्होंने ऐसा उपदेश स्वेच्छाचारी मायाबद्ध जीवों में कोमल श्रद्धा जागृत करने के लिए ही दिया था। ऐसी श्रद्धा के जागृत होने पर ही जीव गुरु के प्रति समर्पित होने योग्य होता है। इसलिए श्रीमन महाप्रभु ने प्रथम वर्ष तो कनिष्ठ वैष्णव का सम्मान करने की बात कही, किंतु द्वितीय वर्ष श्रीमन महाप्रभु ने उन्हें मध्यम और उत्तम भागवत के चरणों की सेवा का अर्थात उनके अनुगत्य में भजन करने का निर्देश दिया। सद्गुरु के चरणाश्रय के बिना भक्ति राज्य में उन्नति होना संभव नहीं है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं भी श्रीपाद ईश्वरपुरी से दीक्षा ग्रहण करके जगत को यह शिक्षा दी। आगम वाक्य है, जिस प्रक्रिया से अप्राकृत दिव्य ज्ञान उदित होता है और पापों का समूल नाश होता है, पंडित जन उसी प्रक्रिया को दीक्षा कहते हैं। जिस प्रकार उपनयन संस्कार रहित मनुष्यों का वेद अध्ययन आदि में अधिकार नहीं होता है, उसी प्रकार अदीक्षित व्यक्ति का मंत्र को जप करने आदि में अधिकार नहीं होता है। इसलिए अपने परम कल्याण के लिए सभी को सद्गुरु से दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। निम्नलिखित प्रसंग के माध्यम से श्रीमन महाप्रभु ये समझा रहे हैं कि गुरु कौन होते हैं। नवदीप के समीप शिखंड ग्राम के वासी नरहरि सरकार मुकुंद दास और उनके पुत्र रघुनंदन श्रीमन महाप्रभु के अंतरंग पार्षद थे। रथ यात्रा के उपरांत श्रीमन महाप्रभु ने मुकुंद दास को बुलाकर सभी भक्तों के समक्ष उनसे पूछा, मुकुंद दास, क्या तुम रघुनंदन के पिता हो या रघुनंदन तुम्हारा पिता है? मुझे इस विषय में कुछ संदेह है, मुझे अपना निर्णय बतलाओ। मुकुंद ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रभु, रघुनंदन मेरा पिता है और मैं उसका पुत्र हूँ। वास्तव में पिता वही है जो श्री कृष्ण भक्ति प्रदान करता है। हमारे संपूर्ण परिवार को श्री कृष्ण भक्ति रघुनंदन के माध्यम से ही प्राप्त हुई है। अतएव वे मेरा पुत्र नहीं है, मैं उसका पुत्र हूँ। श्रीमन महाप्रभु अत्यंत प्रसन्न होकर बोले, अब मेरा संदेह दूर हो गया है। जो कृष्ण भक्ति प्रदान करता है वही वास्तविक गुरु होता है। तुम यथार्थ में एक उन्नत भक्त हो। साधक की प्रारंभिक अवस्था में उसे शास्त्रों का भली भांति ज्ञान न होने से यह हो सकता है कि वह किसी ऐसे गुरु से दीक्षा ग्रहण करे जो कि यथार्थ में श्री कृष्ण प्रेम देने के योग्य नहीं है। परंतु बाद में यदि किसी शुद्ध भक्त का संग प्राप्त होने पर उसकी भक्ति में प्रगति होने लगती है, तब उसके हृदय में यह उत्कंठा उत्पन्न होती है कि वास्तविक गुरु कौन है। जो व्यक्ति किसी सद्गुरु के पास
पहुंचा देते हैं वे वर्त्म प्रदर्शक गुरु हैं, जो दीक्षा गुरु के समान ही भक्तिमान और तत्वज्ञ हैं, वे शिक्षा गुरु हैं। शिक्षा गुरु का महत्व दीक्षा गुरु के समान अथवा उनसे अधिक भी हो सकता है। यदि दीक्षा गुरु सक्षम है और शिष्य को उनका संग भी प्राप्त होता है, तो वे शिष्य के दीक्षा और शिक्षा गुरु दोनों ही हैं। दीक्षा गुरु के माध्यम से चलने वाले परंपरा को पंचरात्रिक परंपरा कहते हैं और शिक्षा गुरु के माध्यम से चलने वाली परंपरा भागवत परंपरा कहलाती है। पंचरात्रिक परंपरा में शिष्य का गुरु से घनिष्ठ संबंध न होने से विचार पद्धति और भावों में भिन्नता आ सकती है। इसलिए इस परंपरा से प्राप्त ज्ञान शुद्ध रूप में प्रवाहित नहीं होता है, परंतु भागवत परंपरा में शिष्य का गुरु से घनिष्ठ संबंध होता है और शिष्य का भजन साधन शिक्षा गुरु के भावों के अनुरूप ही होता है। इसलिए इस परंपरा के माध्यम से भक्ति की धारा शुद्ध रूप में प्रवाहित होती रहती है। इसलिए श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने श्रील जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज को अपने दीक्षा गुरु श्री विपिन बिहारी गोस्वामी से अधिक महत्व दिया। श्री श्यामानंद प्रभु, श्री नरोत्तम दास ठाकुर और श्री निवास आचार्य ने भी श्रील जीव गोस्वामी को अपने अपने दीक्षा गुरु से अधिक महत्व दिया। श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने भी अपने शिक्षा गुरुओं श्रील रूप गोस्वामी और श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी को अपने दीक्षा गुरु से अधिक सम्मान देते हुए श्री चैतन्य चरितामृत के प्रत्येक अध्याय के अंत में उनकी कृपा की याचना की है। श्री रूप रघुनाथ पदे जार आश चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। एकमात्र श्री रूप गोस्वामी तथा रघुनाथ दास गोस्वामी के श्री चरण कमलों के अनुगत्य की अभिलाषा करते हुए कृष्णदास द्वारा श्री चैतन्य चरितामृत का वर्णन किया जा रहा है। ये भागवत परंपरा है और यदि दीक्षा गुरु भी इसी भागवत परंपरा में हो तो ये अति उत्तम है। साधक को गुरु पदाश्रय करके श्री कृष्ण से अपने संबंध ज्ञान से युक्त होकर भजन करते हुए कृष्ण प्रेम रूपी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। वेद शास्त्र कहे संबंध अभिधेय प्रयोजन कृष्ण कृष्ण भक्ति प्रेम तीन महाधन। वेद शास्त्रों में श्री कृष्ण को संबंध तत्व तथा कृष्ण भक्ति को अभिधेय तत्व और कृष्ण प्रेम को प्रयोजन तत्व रूपी महाधन कहकर वर्णन किया है। श्री मदन मोहन संबंध के, श्री गोविंद जी अभिधेय के तथा श्री गोपीनाथ जी प्रयोजन के अधिष्ठात्र देवता हैं। इस प्रयोजन को प्राप्त करने का साधन श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला में वर्णित है। गोपी अनुगत्य बिना ऐश्वर्य ज्ञाने भजले नाही पाए ब्रजेंद्र नंदने। ब्रज गोपियों के अनुगत्य के बिना जो ऐश्वर्य ज्ञान से श्री कृष्ण का भजन करते हैं, उन्हें ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण की प्राप्ति नहीं होती। श्रीमती राधिका का श्री गोपीनाथ के प्रति जो प्रेम है, उसे कोई भी गोपियों का अनुगत्य किए बिना नहीं जान सकता, परंतु ये सभी गोपियों के अनुगत्य से भी संभव नहीं है। यशोदा मैया और उनकी सम आयु की गोपियों के अनुगत्य में भी इस प्रेम को प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनका श्री कृष्ण से प्रेम वात्सल्य भाव में है। चंद्रावली का प्रेम श्रृंगार रस में महाभाव तक होने से भी उसमें कुछ कमी है। प्रेम की चरम सीमा मादन भाव केवल श्रीमती राधिका में ही है और उनके अनुगत्य में ही इस प्रेम की प्राप्ति हो सकती है। श्रीमन महाप्रभु की विचारधारा के अनुसार हम प्रत्यक्ष रूप से श्रीमती राधिका के अनुगत्य में सेवा नहीं कर सकते हैं और ना ही हम उनकी प्रिय सखियों ललिता, विशाखा आदि का अनुकरण कर सकते हैं। हम केवल श्री रूप मंजरी, श्री रति मंजरी और उनकी सखियों का ही अनुगत्य ग्रहण कर सकते हैं। हमें विशेष रूप से श्री रूप मंजरी का अनुगत्य करना चाहिए। वे सदा श्रीमती राधिका की सेवा में निमग्न रहती हैं। श्री रूप मंजरी का श्रीमती राधिका के भावों में पूर्ण रूप से तादात्म्य है
और श्रीमती राधिका के समस्त भाव श्री रूप मंजरी के भीतर प्रकट होते हैं। प्रेम की इस सर्वोच्च स्थिति को जीव केवल मंजरियों के अनुगत में ही प्राप्त कर सकता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं कहा है कि राधा दास्य को प्राप्त करने का इसके अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है और ना ही कभी होगा।